चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा। कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जब मुलाकात हो रही है तो बात करेंगे राजनीति की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे देश में चाय की चर्चा हुई। चाय के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने खूब वोटों को भुनाया और कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं। उस आधार पर देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चाय बेचने वाले युवाओं के ऊपर कार्यवाही हो रही है। किस तरह से? क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाय पिला दी। अब अगर लोग चाय नेताओं को पिलाने लगेंगे, वहां पर भी कार्रवाई होगी। कहा जाएगा कि आप चाय क्यों बना रहे हैं, आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बना रहे हैं, आप नॉन स्टिक बर्तन क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि नॉन स्टिक का बर्तन कितने रुपए में आता है, क्या उसको एक साधारण चाय वाला बना सकता है। जब एल्युमिनियम में चाय बनाई जा रही है तो प्रधानमंत्री यह भी बताएं कि वो किस बर्तन में चाय बनाते थे और चाय लोगों को पिलाते थे रेलवे स्टेशन पर। इन सारी चीजों को देखिए और चाय की राजनीति उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में बहुत बड़ी बना दी गई। लेकिन जब चाय वालों के ऊपर कार्यवाही की जा रही तो अखिलेश यादव ने उस युवक को बुलाया और जनता के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि अपनी दर्द को बताइए कि किस तरीके से आपके ऊपर कार्यवाही हो रही है। आपको यह वीडियो देखना चाहिए अखिलेश यादव का। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव का वीडियो देखा। उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यह भी बताया कि जब देश में आग लग रही है, आग लगाई जा रही है, लग रही है, यह भी लोगों को देखना होगा, क्योंकि टारगेट करके आग लगाई जा रही है और कई जगहों पर आग लग चुकी है। इन सारी चीजों को समझते हुए आप ये भी देखिए कि आग की राजनीति से जो चाय बनी, जिस पर सत्ता बैठी हुई है, उस आग को बढ़ाते हुए प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है और किस आधार पर सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो आग लगने की बात की गई, तालाबों को कब्जा करने की बात की गई। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि कब्जा कौन कर रहा है, यह भी आपको समझना चाहिए। यह भी आप वीडियो देखिए। देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है, गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। सभी चीजों को अंत करते हुए हम ये भी बात करेंगे कि महिला आरक्षण की जब बात की जा रही है, जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, उनकी महिलाएं, उनके लोग कह रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम महिला आरक्षण के साथ खड़े हुए। वो अभी लागू करना चाहें तो लागू कर दें, लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है, मुखौटा ओढ़ा जा रहा है महिलाओं के नाम पर परिसीमन का, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके आधार पर सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव ने जो साफ बात कही वो भी आपको सुननी चाहिए। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था। और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है। ये पूरा देश जानता है और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया, बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था और डिलिमिटेशन के बहाने, जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव की सारी वीडियो देखी, किस तरीके से आपने समझा कि महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। दूसरी तरफ जब चाय की बात की गई, चाय पर चर्चा की गई, देश के प्रधानमंत्री की सत्ता चाय पर बैठी हुई है,
तो चाय बेचने वाले युवाओं को किस तरह से केस किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी बात उन्होंने रखी। और अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि हम जमीन में जनता के साथ खड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, और महिलाओं को आड़ में रख करके जिस तरह से परिसीमन लागू किया जा रहा है वह भी स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।